छोटा सा गांव था, धूल भरी गलियां, कच्चे मकान और दूर दूर तक फैले खेत। वहीं रहता था अर्जुन। उसका सपना बड़ा था लेकिन जेब खाली। उसके पिता एक छोटे किसान थे जो बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चला पाते थे। माँ सुबह से रात तक मेहनत करती, फिर भी कई बार रात के खाने में सिर्फ रोटियां ही होती। स्कूल से लौटते समय अर्जुन अक्सर आसमान की ओर देखता और सोचता, क्या मेरी किस्मत भी हमेशा यही रहेगी? क्या मैं कभी कुछ बड़ा कर पाऊंगा? गांव के लोग उसे देखकर हंसते और कहते, अरे अर्जुन, तेरे बस का कुछ नहीं, खेत जोतना सीख ले, यही तेरी किस्मत है। अर्जुन चुपचाप सब सुनता, पर दिल में एक आग जलती रहती। उसने ठान लिया था कि चाहे जैसे भी हो वो अपनी किस्मत बदलेगा। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद माँ ने गहने गिरवी रखकर अर्जुन को शहर भेजने का इंतजाम किया। बस में बैठते हुए अर्जुन की आंखें भींगी थीं, लेकिन दिल में उम्मीद थी। शहर पहली बार आया तो उसकी आंखें फैल गईं। ऊंची इमारतें, चमचमाती दुकानें और भागती भीड़ देखकर उसे लगा जैसे वो किसी और दुनिया में आ गया हो। रहने के लिए एक छोटा सा कमरा मिला जहां छत से पानी टपकता था। खाना बचाने के लिए वो दिन में एक ही बार भरपेट खाता। नौकरी ढूंढने के लिए दर दर भटका, लेकिन बिना अनुभव और सिफारिश के कौन काम देता। आखिरकार एक चाय की दुकान पर काम मिला। दिन भर चाय बनाने और बर्तन धोने के बाद अर्जुन के पास जो थोड़ा वक्त बचता, उसमें वो सड़क किनारे स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर किताबें पढ़ता। उसने बिजनेस से जुड़ी किताबें पढ़नी शुरू की। समझने लगा कि कैसे लोग छोटे छोटे कामों से बड़ा कारोबार खड़ा करते हैं। धीरे धीरे अर्जुन के भीतर एक विचार पनपने लगा, वो भी कुछ अपना करेगा। उसने थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर मोबाइल कवर और एक्सेसरीज खरीदने का सोचा। छोटे से स्टॉल से शुरुआत की, लेकिन पहला ही प्रयास बुरी तरह नाकाम रहा। सामान बिकने की बजाय सड़ गया और घाटा हो गया। उस रात अर्जुन फुटपाथ पर बैठा था। दिल टूटा हुआ था, जेब खाली थी, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज गूंज रही थी, हार मत मान अर्जुन, असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। अर्जुन ने अपनी असफलता को सीखने का मौका बनाया। इस बार बिना जल्दबाजी के सोच समझकर काम करने का फैसला किया। वो पास के एक बड़े मॉल में फर्श साफ करने का काम करने लगा। काम करते हुए वो दुकानदारों को ध्यान से देखता, कैसे वो ग्राहक से बात करते हैं, कैसे सामान सजाते हैं, कैसे विश्वास जीतते हैं। हर दिन अर्जुन कुछ नया सीखता। उसने जाना कि ग्राहकों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करना सबसे जरूरी है। ग्राहकों को सम्मान देना और उनकी जरूरतों को समझना ही असली बिजनेस है। साल भर कड़ी मेहनत के बाद अर्जुन ने दोबारा कोशिश की। इस बार उसने सही लोकेशन चुनी, भीड़ भाड़ वाला इलाका जहां ग्राहकों की भरमार थी। उसने मोबाइल एक्सेसरीज का छोटा सा स्टॉल लगाया। सस्ते दामों पर अच्छे सामान ने ग्राहकों का ध्यान खींचा। पहले दिन का मुनाफा भले ही छोटा था, लेकिन अर्जुन के लिए वो करोड़ों के बराबर था। उसकी आंखों में चमक आ गई थी। वो जान गया था कि सही सोच और मेहनत से कुछ भी असंभव नहीं। समय के साथ अर्जुन ने अपनी मेहनत और समझदारी से दूसरा स्टॉल भी खोल लिया। एक दोस्त के साथ साझेदारी की और कारोबार धीरे धीरे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ा, चुनौतियां भी बढ़ने लगी। स्थानीय गुंडे हफ्ता मांगने लगे। नगर पालिका ने स्टॉल हटाने का नोटिस दे दिया। कुछ लालची लोग उसके कर्मचारियों को बहकाने लगे। अर्जुन के सामने फिर से मुश्किलों का पहाड़ खड़ा हो गया था। कई रातों तक वो सो नहीं पाया। उसे लगा जैसे सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। लेकिन फिर माँ की दी हुई सीख उसे याद आई, बेटा, जो डर गया वो मर गया। संघर्ष से भाग मत। उसे गले लगा। अर्जुन ने कानूनी रास्ता अपनाया, गुंडों से समझदारी से निपटा, नगर पालिका से लाइसेंस बनवाया और अपने कर्मचारियों का भरोसा जीतने के लिए हर हफ्ते बैठक करने लगा। 3 साल की मेहनत के बाद अर्जुन का सपना आकार लेने लगा था। अब उसके पास एक खुद की दुकान थी, अर्जुन मोबाइल्स एंड गिफ्ट्स। चमचमाती दुकान में रोजाना ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। गांव में भी अब अर्जुन का नाम हो गया था। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब गर्व से कहते, अर्जुन तो गांव का हीरा निकला। अर्जुन ने गांव में एक छोटी सी शाखा खोली और वहां के युवाओं को रोजगार देना शुरू किया। लेकिन अर्जुन का सपना यहीं खत्म नहीं हुआ था। उसे याद था कि कैसे किताबों की कमी ने उसके सपनों को छोटा करने की कोशिश की थी। इसलिए उसने गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी खोली। बच्चों को किताबें और इंटरनेट की सुविधा दी ताकि कोई और बच्चा सपने देखने से डर न जाए। अब गांव की गलियों में बच्चे कहते, मैं भी अर्जुन भैया जैसा बनूंगा। उनकी आंखों में भी वही चमक थी जो कभी अर्जुन की आंखों में थी। एक दिन जब एक बड़े बिजनेस अखबार ने अर्जुन का इंटरव्यू लिया तो पत्रकार ने पूछा, आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? अर्जुन मुस्कुराया और कहा, पैसे कमाना बड़ी बात नहीं, सबसे बड़ी जीत यह है कि मैंने खुद पर भरोसा करना सीखा। असफलता से टूटना नहीं, उससे सबक लेना और फिर से खड़े होना, यही असली सफलता है। अर्जुन की कहानी एक उदाहरण बन गई कि सपने देखने का अधिकार सबको है, लेकिन सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी भी खुद पर लेनी पड़ती है। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हों तो रास्ते खुद बन जाते हैं। आज भी अर्जुन जब अपनी दुकान के बाहर बैठकर आती जाती भीड़ को देखता है तो उसे अपना पहला स्टॉल याद आता है। वह मुस्कुराता है क्योंकि वो जानता है अधूरी कोशिशें भी पूरी जीत में बदल सकती हैं अगर हम हार मानने से इनकार कर दें।